हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई यहाँ से जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारी रेलवे एनटीपीसी की जो वैकेंसी है वो हमारी आने वाली है ना। जिसमें अभी उसका शॉर्ट नोटिस आ चुका है। आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे, लेकिन अभी हमने नहीं बनाया। जैसे उसका नोटिफिकेशन आ जाता है सरकारी रिजल्ट पे, तो फिर हम लोग उसका वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप सभी को पता है कि 14 या 15 सितंबर तक वो वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है एनटीपीसी की। ठीक है, लगभग 11,000 कुछ पद हैं, है ना, जैसा कि अभी पता चल रहा है। लेकिन जब आएगी, उसका नोटिफिकेशन आएगा, तब आपको एक वीडियो बना के प्रॉपर बता दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग अभी बात क्या करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई 4 मंथ में हम लोग मान के चलते हैं, हमारे पास 4 महीने, है ना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, सितंबर तो हमारा चल ही रहा है, इसको भी मान लेंगे। 4 मंथ हम लोग मान के चलते हैं, और 4 महीने की हम लोग स्ट्रेटेजी यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं, जो कि इसी एक पर्टिकुलर एनटीपीसी के लिए नहीं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये स्ट्रेटेजी लागू हो सकती है। बस आप अगर थोड़ा सा, जैसे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं किसी और एग्जाम की जो लगभग 6 से 7 महीने बाद है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा अलग पैटर्न कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी एनटीपीसी के बारे में बात करेंगे कि भाई 4 मंथ में हम लोग कैसे तैयारी करें, है ना, और हम लोग बेहतरीन ढंग से कैसे तैयारी कर सकते हैं, सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि भाई हमारे एग्जाम में आप सभी को पता है कि मैथ, रीजनिंग और जीएस का बहुत ही बढ़िया क्या रहता है, वेटेज रहता है, और इन्हीं से आता है। इंग्लिश तो हमारी आनी नहीं है, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस जो है यही चीजें आती हैं हमारे पास। तो हम लोग इनमें बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मैथ की, तो देखो आप सभी को पता है कि अगर हम सभी सब्जेक्ट से कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं मैथ हमारा अच्छा टाइम लेता है और जीएस भी अच्छा टाइम लेता है। तो हम लोग पहले मैथ की बात करते हैं कि अगर हम लोग मैथ को मान के चलते हैं कि भाई मैथ में दो भाग होते हैं। एक होता है हमारे पास अरिथमेटिक, ठीक है, एक हमारे पास होता है जो कि अरिथमेटिक मैथ होती है, एक होती है हमारे पास एडवांस मैथ, ठीक है। जबकि हमारे पास रेलवे में ज्यादातर वेटेज हमारा अरिथमेटिक का रहता है, एडवांस का बहुत कम रहता है। तो हम लोग पहले अरिथमेटिक की बात करते हैं। अगर आप, हम लोग मान के चलते हैं कि आप मैथ्स को पर डे 2 घंटे पढ़ते हैं। अगर आप मैथ्स को पर डे आप अगर 2 घंटे पढ़ते हैं, तब आपके लिए बहुत ही आसान होगा कि आपको करना क्या है, रोज 2 घंटे पढ़ने हैं। पहले हम मान लेते हैं आप अरिथमेटिक 2 घंटे रोज पढ़ेंगे, तो इसको कवर करने में आपको 45 दिन लगने हैं। कितने दिन लगने हैं इसको कवर करने में? आप 45 डेज लगाएंगे, ठीक है। 45 दूना 90, यानी 90 क्लास में आप लगभग इन सभी को आप कवर कर लेंगे, ठीक है। बात आप समझ गए। चलिए, तो ये हो गई बात अरिथमेटिक की। आप पर डे 2 घंटे पढ़ते हैं तो आप इसको 45 दिन में यानी 1.5 महीने में आराम से कवर कर सकते हैं। अब हमारे पास बचते हैं 2.5 महीने और। तो हम क्या करेंगे कि एडवांस मैथ जो है, अगर हम लोग, जब अरिथमेटिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम एडवांस मैथ पढ़ना शुरू कर देंगे 2 घंटे पर डे। और इसमें हम करेंगे क्या कि भाई जो पहले जरूरी है हम उनको पढ़ लेंगे। जैसे कि हमारे पास आप सबसे पहले पढ़ सकते हैं नंबर सिस्टम, उसके बाद आपका एलसीएम एचसीएफ जरूरी हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद और जो भी आते हैं, है ना, ये 2 चैप्टर तो आपको पहले पढ़ना ही है। उसके उसके आगे ही आप जो है अरिथमेटिक मैथ को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ आपको पढ़ने जरूरी है भाई, है ना। अगर इसको भी आप 2 घंटे पर डे पढ़ते हो तो हम इसको मान लेते हैं कि भाई इसमें आप, मान लेते हैं कि इसमें आप 60 दिन लगा दोगे। कितने? 60 दिन। हम लोग इसको 2 महीने देके चल देते हैं। 2 महीने हमारे यहाँ पे हो गए, 1.5 महीने यहाँ पे हो गए भाई, हमारे 3.5 महीने तो चले गए। बचे हमारे पास और 15 दिन, है ना। तो वो हम यहाँ पे छोड़ देते हैं कि भाई हमारे पास 15 दिन बचे, अभी इनका हम यूज कैसे करेंगे आपको आगे बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 15 दिन ये बचे हुए। बात समझ में आई? आपको पर डे मैथ सिर्फ 2 घंटे पढ़नी है। तो आप क्या करोगे, पहले अरिथमेटिक खत्म करोगे 45 दिनों में, फिर आप इसको खत्म करोगे, ठीक है। 2 महीने में आराम से हो जाएगा। बात करते हैं अब थोड़ा सा रीजनिंग के बारे में। अगर रीजनिंग आप पर डे 2 घंटे पढ़ते हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि रीजनिंग सिर्फ प्रैक्टिस से आ जाएगी। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको पहले थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, आपको पहले क्लास करनी पड़ेगी, उसका रिवीजन करना पड़ेगा, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। इन चीजों पे अभी हम लोग बात करेंगे, है ना। ऐसा मत करना कि भाई रीजनिंग की बस प्रैक्टिस कर लो तो आ जानी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रीजनिंग में हमें अगर 2 घंटे आप पढ़ते हो तो आराम से इसको आप 2 महीने में, है ना, आप इसको आराम से कर सकते हो।
हाँ, लगभग आप इसको आप 2 मंथ में, अब मान लेते हैं कि आप 3 मंथ्स में इसको कंप्लीट कर लेंगे। कितने दिनों में? आप 3 मंथ्स में इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास बच गया 1 मंथ, ठीक है, रीजनिंग के लिए, और इस टर्म में बच गया। आप पर डे अगर 2 घंटे रीजनिंग पढ़ोगे तो आप इसको 3 महीने में आराम से कवर कर लोगे। अभी तक हमने कितनी पढ़ाई की? 2 घंटे मैथ, 2 घंटे रीजनिंग, दिन के 4 घंटे तो हमारे यहाँ चले गए। अब हम लोग आगे बात करते हैं थोड़ा सा जीएस के बारे में, ठीक है। जीएस में हमारे पास दो चीजें हो जाती है, एक हो जाती है साइंस। अगर हम लोग साइंस की बात करें तो साइंस में हमारे पास आ जाता है फिजिक्स, है ना। उसके बाद हमारे पास आ जाती है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद हमारे पास आ जाता है बायोलॉजी। ये 3 चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अगर आप साइंस को पर डे 1 घंटे पढ़ रहे हो, अगर आप साइंस को पर डे 1 घंटे पढ़ रहे हो, पर डे 1 घंटे, तो आप इसको 3 मंथ्स में आराम से कंप्लीट कर सकते हो, है ना। 3 मंथ्स में आप इसको आराम से कंप्लीट कर सकते हो। 1 मंथ आपके पास यहाँ भी बच जाएगा, 1 मंथ, ठीक है। अभी ये टाइम क्यों बचा रहे हैं, इसका भी यूज किया जाएगा, ठीक है। 3 मंथ्स में आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। बात करें जीएस की, तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पे हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपके पास पॉलिटी। इसके बाद अगर बात करें तो जियोग्राफी, ठीक है। इसके बाद बात करें तो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं। अब इन 4 सब्जेक्ट में जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट होता है वो आपके पास होता है हिस्ट्री। क्या होता है? हिस्ट्री। हिस्ट्री को अगर आप देखो यहाँ पे क्या करना, हिस्ट्री को पर डे 1 घंटे पढ़ोगे तब जाके कहीं आपके पास 3 मंथ्स में खत्म होगी। कितने दिनों में? तब आप इसको खत्म कर पाओगे 3 मंथ्स में। कितने दिनों में? 3 महीने में आप इसको खत्म कर पाओगे, जब हम लोग सिर्फ हिस्ट्री पढ़ेंगे तब। इनकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, हिस्ट्री आपको पर डे 1 घंटे पढ़नी है। बाकी अदर ये जो 3 सब्जेक्ट बचे ना, इनमें से आप किसी एक को पहले उठा लेना और उसको बस 1 घंटे रोज पढ़ते रहना, तो ये तीनों सब्जेक्ट जो है 3 मंथ्स में खत्म हो जाएंगे। बात समझ पाए कि नहीं आप साइंस की, सॉरी इसकी जीएस, है ना। जीके की अगर हम लोग बात, यहाँ पे हिस्ट्री हो गया 1 घंटे पर डे, आपको हिस्ट्री 1 घंटे पढ़नी है तो 3 मंथ्स में खत्म होगी। आपको पता है हिस्ट्री लंबी है ना। फिर पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक, इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट को उठाना और उसे 1 घंटे पढ़ना, है ना। जब वो खत्म हो जाए फिर अगला सब्जेक्ट उठाना, फिर अगला उठाना। 1 घंटे बस आपको पढ़ने हैं, 3 महीने के अंदर अंदर ये तीनों खत्म हो जाएंगे। बात आप समझ गए? चलिए, तो बात आपके पास क्या हुई कि हमने 2 घंटे पढ़े मैथ्स, फिर हमने पढ़े 2 घंटे रीजनिंग, फिर हमने पढ़ा 1 घंटे साइंस, फिर हमने पढ़ा इधर 2 घंटे, हमारे पास क्या था? हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी। आपके पास टोटल कितने आवर बनते हैं? 2 2 4 5 और 2 7 घंटे। आपको 7 घंटे पढ़ाई करनी है, क्लासेस करनी है 7 घंटे, रिवीजन कुछ भी अभी नहीं करना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है 7 घंटे। बात आप समझ गए? अब देखो भाई, हम करेंगे क्या। हमने देखा क्या यहाँ पे कि अगर हम बात करें तो हमारे पास दिन के 24 घंटे होते हैं। दिन के कितने? दिन के हमारे पास 24 आवर होता है, ठीक है। दिन के हमारे पास 24 घंटे होते हैं। अगर आप इसमें से 8 घंटे हटा दो, अगर इसमें से आप 8 घंटे हटा दो, जिसमें से आप सोना, है ना, 6 घंटे आप सो सकते हो, है ना। आपको 6 घंटे की नींद लेनी है, बस, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं, 6 घंटे इनफ है आपके लिए। 6 घंटे की नींद लेनी है, प्लस आपके पास जो 2 घंटे बचते हैं ना, 2 घंटे को जो है आप अदर कामों में यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि नहाना धोना, खाना पीना। आप 2 घंटे दिन के बहुत है आपके लिए, है ना। नहाना है, कपड़े धुलने, 1 घंटे में आप आराम से काम कर सकते हो। 1 घंटे आपके पास बच गए। अब अगर इसमें से 8 घंटे आपने हटा दिए ना, तो फिर भी अभी आपके पास कितने घंटे बचे हुए हैं? आपके पास अभी 16 घंटे बचे हुए, है ना। अब हमें इन 16 घंटे को यूज करना है। अगर आप इन 16 घंटे को यूज करोगे ना, तो आप 7 घंटे, है ना। आप इसको देखो, ये अपने हिसाब से मैनेज करना, आपको कब पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, रात में पढ़ना है, सुबह शाम दोपहर, ये आप कर लेना, है ना। आपको किसका मदर टाइम रहता है, क्या करना है, वो सारी चीजें आपके ऊपर। हमें 7 घंटे, इसमें से हमें अगर इसके हम 2 भाग करें तो हमें 7 घंटे सिर्फ पढ़ना है ना। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ 7 घंटे बस पढ़ाई करनी है। 7 घंटे हमें लर्न करना है, या हम लिख सकते हैं कि 7 घंटे हमें क्लास करनी है ना। 7 घंटे आपको क्या करनी है? क्लास। 16 में से 7 घंटे आपने हटाए तो आपके पास फिर भी अभी कितने बचते हैं?
6 घंटे ये आपके पास बच गए, 3 घंटे इधर, आपके पास अभी भी 9 घंटे बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं? अभी भी आपके पास 9 घंटे बच रहे हैं। तो अब देखो करना क्या है, इन 9 घंटों को कैसे यूज करना है, बात को समझो। इन 9 घंटे में हम मैथ की बात कर लेंगे, रीजनिंग की बात कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जीएस की बात कर लेंगे। इन 3 चीजों की हम लोग बात करेंगे। तो हमने मैथ्स तो भाई खत्म कर ली, है ना, हमने मैथ आराम से खत्म कर ली। अगर आप 4 महीने भी देना चाहो आप आराम से देखो। चलो अच्छा, पहले इसकी बात समझते हैं हम लोग कि मैथ को हमें करना क्या है। जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले हमें चैप्टर को पढ़ना है, फिर हमें उसका नोट्स बनाने हैं। जब भी आप क्लासेस कर रहे हो, क्लासेस हमेशा रफ कॉपी में करो। उसके बाद क्लास होने के बाद आप शाम को बैठो, और शाम को बैठते समय आप फेयर करो। शाम को क्या करना है, इसमें से आपको आपको 30 मिनट में क्या करने हैं, 30 मिनट्स आपको नोट्स बनाने, 30 मिनट आपको नोट्स बनाने हैं। इसमें भी आपको 30 मिनट्स आपको क्या करना है, 30 मिनट्स आपको नोट्स बनाने। ठीक है, बात समझना। जब आप नोट्स बनाओगे ना, बाद में आपके दिमाग में फिर से रिवाइज होगा, आप फिर उसको पढ़ पाओगे। जीएस में भी आपको क्या करना है, जैसे आप साइंस के हो गए और जीएस के हो गए, तो 30 मिनट्स में ही आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि उसमें आपको बस हिंदी लिखनी रहेगी, है ना। आप चाहो तो इनको डायरेक्ट भी, जीएस के नोट्स आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, ठीक है, लेकिन इनके नोट्स आपको डायरेक्ट नहीं बनाने मैथ और रीजनिंग के। क्योंकि क्योंकि आपको फिक्स नंबर दिलाते हैं। अगर आप इसको भूले तो भूले, है ना, अगर याद है तो आपको एक फिक्स नंबर दिलाएंगे, कहीं कम ज्यादा नहीं होगा। तो पहले आपको तो इनकी क्लास करनी, फिर 30 मिनट्स और 30 मिनट्स और फिर से 30 मिनट्स, यानी कि आपने निकाल दिए इसमें से कितने, आपने इसमें से 1.5 घंटे निकाल दिए। कितने घंटे? आपने इसमें से 1.5 घंटे निकाल दिए। तो फिर भी अभी आपके पास कितने, 7.5 घंटे बचते हैं। अब जब ये आपके नोट्स बन जाने हैं ना, तब करना क्या है, आप मान लीजिए कि हमने मैथ्स में सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट किया रेशियो, है ना। तो जो उस दिन की क्लास होगी, जो उस दिन की क्लास होगी उसी का रिवीजन करना है बस। क्या करना है हमें, हमें उसी का बस रिवीजन करना है ना। हमें क्या करना है, रेशियो पढ़ा जैसे हमने, तो बस हमें क्लास का रिवीजन करना, ठीक है। और ये 30 मिनट्स में हो जाने हैं, है ना। छोड़ो, हमें इसी 30 मिनट्स में क्या कर देते हैं कि भाई उसी क्लास का रिवीजन कर लेना है। आप 1 घंटे मान लो, 30 30 मिनट ये, 30 मिनट में ये हो जाएगा। और इसका भी क्या करना है, क्लास की रिवीजन करनी, क्लास का रिवीजन करना। क्या करना है भाई, क्लास का रिवीजन। 1 घंटे ये, 1 घंटे ये, इसमें भी क्या करना है, रिवीजन करना। बात आप समझ गए, है ना। तो आपके पास कितने हो गए, 3 घंटे। आप यहाँ पे सीधे सीधे आप 3 घंटे माइनस कर दो, 3 घंटे, है ना। 3 घंटे आपने माइनस कर दो। अब बताओ, 7 घंटे हुए, 3 घंटे ये, है ना, 10 घंटे हो गए। अब आपके पास कितने बचे अभी, यहाँ पे 6 घंटे अभी और बच रहे हैं। अब इन 6 घंटे में आप 2 घंटे क्या कर सकते हो, कहीं अदर्स कोई भी क्वेश्चन उठा के, जो क्लास पढ़ाई गई है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है आपको क्लास में, बस उस कॉन्सेप्ट का रिवीजन करो। जैसे कि रेशियो में आपको पढ़ा दिया गया कि रेशियो कैसे मर्ज करें, प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, है ना, मीन प्रपोर्शन, मध्य अनुपाती कैसे निकालने। तो इन सबके आप क्वेश्चन लगाओ, है ना। आपको फिर अलग से नहीं, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया बस उतना ही, आगे नहीं भागना है, ठीक है, बात समझना, है ना। तो आपको पर डे इनका रिवीजन कर, पढ़े पहले तो क्लास के बाद नोट्स बनाने हैं, फिर उसके बाद आपको रिवीजन करना है आधे आधे घंटे। मतलब 1 घंटे आप एक सब्जेक्ट को दोगे तो नोट्स भी बन जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। 3 घंटे अलग से है, 7 और 3 10 घंटे हो गए। अभी भी आपके पास 9 घंटे में से 6 घंटे बचे हुए हैं। अभी भी आपके पास ये 6 घंटे शेष बचे हुए हैं। 6 घंटे आपको करना क्या है, अब अभी इनका यूज क्या है, 6 घंटे आप किसी भी काम में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 6 घंटे में से कुछ घंटे यहाँ पे दे देना कि अदर्स अलग से जो क्वेश्चन है उनको लाके, उसी कॉन्सेप्ट के दूसरे क्वेश्चन लाके आपको अपने से लगाने हैं, ठीक है। फिर जब आप इसमें से एक 1 चैप्टर कंप्लीट कर ले जाओगे, ध्यान से समझ लो, एक चैप्टर जब आपके कंप्लीट हो जाए, जैसे मैथ्स में रेशियो आपका कंप्लीट हो गया, तो फिर क्या करना है, ये जो 6 घंटे है ना, उसमें से 1 घंटे पर डे जो आपके क्लास में क्वेश्चन, आप जिनसे भी पढ़ रहे हैं, क्लास में जितने क्वेश्चन कराए गए हैं रोज आपको 20 क्वेश्चन लगाने पर डे। आपको चैप्टर जैसे रेशियो खत्म हो जाता है उसके 20 क्वेश्चन आपको पर डे लगाने। ऐसा नहीं कि चैप्टर खत्म आपको छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है। चैप्टर खत्म हो जाए, पर डे 20 से 25 क्वेश्चन आप उसके लगाते रहो, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब।
मिक्सअप, लेकिन जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं होता तब तक आप उसी कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करते रहोगे, है ना। फिर जब चैप्टर खत्म हो जाए तो इन्हीं 6 घंटे में से कुछ घंटे दे के आपको मैथ्स का मान लो रेशियो खत्म हो जाता है, उसके आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि रीजनिंग आप पढ़ रहे हो, जैसे हम मान लेते हैं कैलेंडर चैप्टर हमने स्टार्ट किया और कैलेंडर खत्म हो गया, तो फिर आपको कैलेंडर के क्वेश्चन लगाने हैं, ऐसा नहीं है रोज 20-25 क्वेश्चन लगाने हैं। जीएस हो गई, जैसे हिस्ट्री आपने कुछ पढ़ लिया, मुगल वंश पढ़ लिया, या पहले आपने प्रागैतिहासिक या कुछ भी जो भी आपने पार्ट पढ़ा, मुगल वंश या गांधी युग आपने जो भी पढ़ा है उसके आपको क्वेश्चन करना है, उसके क्वेश्चन आपको बुक ले लेनी है या कहीं से भी निकाल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो 3 घंटे ये हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। फिर आपके पास इनमें से 3 घंटे और माइनस हो जाएंगे। फिर इतना सब करने के बाद भी आपके पास कितने घंटे बच जाएंगे भाई मेरे, आपके पास कितने घंटे बचेंगे, ये आपने 8 घंटे तो हटाए ही थे, प्लस 3 घंटे आपके पास और आ गए, यानी आपके पास एक दिन में इतना सब करने के बाद भी 11 घंटे बच ही जाएंगे। 11 घंटे बच भी जाएंगे, आप सो लोगे, घूम फिर लोगे, यार दोस्तों से मिल लोगे, मोबाइल भी चला लोगे, सारे काम 11 घंटे में हो जाने हैं, है ना। हमने सिर्फ कितने घंटे यूज किए, हमने सिर्फ आपके 13 घंटे यूज करने हैं पढ़ने में, है ना। और आपको कुछ नहीं करना। देखो अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो, जो लोग सीरियस होके तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए 13 घंटे भी कम है। अगर आप इतना नहीं पढ़ सकते हैं ना तो आप फिर क्या करोगे, है ना। जिन्हें आप स्टार्टिंग से तैयारी करनी उन्हें 13 घंटे तो पढ़ने ही पढ़ने। जो पहले से कुछ तैयारी कर रहे हैं वो भले 10 घंटे पढ़े, उनका काम चल रहा है। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है, जो अब तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, जो बिगिनर है उनके लिए तैयारी बहुत बढ़िया है अगर आप इस तरीके से करोगे तो। और इन सब कुछ करने के बाद देखो हमने किया क्या कि भाई देखो जीएस भी हमने तीन महीने कवर किए हैं, 1 मंथ हमारा बचा हुआ है। तो जब लास्ट के 1 मंथ बचते हैं ना, तो जब इधर आप 7-7 चैप्टर की प्रैक्टिस करते चलोगे तो 1 महीने जब बचे तो उसमें मुश्किल से आपको 10-15 दिन क्या करना है, कंबाइंड प्रैक्टिस करनी है, कंबाइंड रिवीजन करना है, कंबाइंड प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद तीसरा स्टेप जो आएगा, देखो आपको थोड़ा सा तोड़ के बता देते हैं कि आपको तो पहले आपको सबसे पहले लर्न करना है, सबसे पहले सीखना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है भाई, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको क्या करना है, ठीक है, सॉरी, पहले आपको लर्न करना है, उसके बाद आपको रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है, और फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। आप समझे, क्या समझे कि LRP इस रूल को जो भी फॉलो करेगा ना वो किसी भी एग्जाम को आराम से निकाल सकता है, जो भी इस रूल को फॉलो करेगा। लर्न का मतलब क्या होता है भाई, लर्न का मतलब है क्लास करना। क्या मतलब है भाई, लर्न का मतलब है क्लास करना, ठीक है। 1 मिनट रुक जाना मेरे भाई, लाइट थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है ना, लाइट ने थोड़ा सा टिप मारा है तो, है ना, बोर्ड जो है वो बंद हो गया था, ठीक है। टेंशन न ले, बस 1 मिनट में क्लास स्टार्ट हो जाएगी आपकी। अच्छा ये हुआ है कि सिस्टम नहीं बंद हुआ है, ठीक है, नहीं तो हमें ये क्लास फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ जाती, ठीक है भाई। तो चलिए 1 मिनट का इंतजार कर लेते हैं, हमारा बोर्ड जो है वो फिर से ऑन हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए है ना, हम लोगों ने 18 मिनट की क्लास रिकॉर्ड कर ली थी, बस हम लोग लास्ट में थे, जैसे ही हमारी क्या हो गई, क्लास ने टिक मार दिया। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारी क्लास वहीं से ओपन हो जाएगी, ठीक है भाई। अच्छी बात ये है कि हमारा बोर्ड जो है वो बंद नहीं हुआ, सिस्टम बंद नहीं हुआ। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे अपने भाई कुछ स्ट्रेटजी के बारे में। चलिए, तो आपको ये 3 स्टेप में करना है ना। क्या करना है भाई, वो पेज कहाँ गया हमारा, आ जाओ, यहाँ पे था, है ना। LRP आपको लिखा गया था, लर्न, रिवीजन और प्रैक्टिस। इस रूल को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको बात समझना, सबसे पहले आपको क्लासेस करनी है रफ कॉपी में, उसके बाद आपको उसके नोट्स बनाने हैं फेयर, बढ़िया से नोट्स बनाना, क्योंकि तैयारी देखो बार बार नहीं की जाती है ना। आप फाउंडेशन पढ़ोगे, आप मैथ्स पढ़ो, आप खुद सोचो कि भाई अगर मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ तो अब क्या मैं इसमें ग्रुप डी की तैयारी अलग करूं और एनटीपीसी की तैयारी अलग करूं? बताओ, क्या आपके पास इतना पैसा है कि पहले आप ग्रुप डी का कोर्स लो फिर आप एनटीपीसी का कोर्स लो? ठीक है, बताओ, नहीं ना।
तो जब आप मानो कि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, अगर हमने मैथ्स में रेशियो चैप्टर पढ़ा है, तो अगर हमने रेशियो को अच्छे तरीके से पढ़नी है सारे कॉन्सेप्ट, तो फिर हम कोई भी एग्जाम दे सकते हैं ना। अगर मैथ मान लो हम पढ़ रहे हैं, मैथ को अगर हमने अच्छे से पढ़ा तो हम कोई भी एग्जाम दे सकते हैं ना। हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता कि हम जीडी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, हम रेलवे के हिसाब से पढ़ रहे हैं, हम एसएससी सीजीएल के हिसाब से पढ़ रहे हैं, सीएचएसएल के हिसाब से, ये कुछ नहीं होता भाई। मैथ्स मतलब मैथ्स, अगर आपने मैथ्स पढ़ रखी है तो आप किसी भी एग्जाम में मैथ्स कर सकते हैं। तो नोट्स हमेशा आपको अच्छे बनाने हैं और आपको हमेशा जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक तैयारी करनी है। आपको इन लफड़ों में नहीं फंसना है कि भाई ये सिर्फ एनटीपीसी की तैयारी कर लो, नहीं, आपको मैथ्स पढ़नी है तो आप मैथ्स की तैयारी करो ना। एनटीपीसी क्या होता है, ठीक है, बात आप समझ गए। तो पहले आपको क्लास करनी है, पहले आपको लर्न करना है, फिर आपको नोट्स बनाने हैं उसके क्या फेयर बाद में पढ़ने के बाद, ठीक है। फिर आपको उसके बाद उसी का रिवीजन करना है, जो आपने नोट्स बनाए, जितना आपने पहली क्लास में पढ़ा उसके रिवीजन करने हैं। फिर आपको उसी की प्रैक्टिस करनी है, वही जो टीचर ने आपको बोर्ड में क्वेश्चन करवाए उन्हीं को आपको अपने से लगाना है। हो गए 3 काम। फिर जैसे ही आप पहली क्लास से दूसरी क्लास में पहुंचोगे तो नोट्स बनाने तक तो आपको वही काम करना है, लेकिन जब आप रिवीजन करोगे ना तो पहली क्लास को भी 5 मिनट देके रिवाइज कर लेना। आपको उस पर फोकस नहीं करना है, आपको बस उसको पढ़ लेना है। फोकस बस दूसरी क्लास में करना है जो आपने पढ़ा है नया नया, ठीक है। फिर आप जब तीसरी क्लास में जाओगे, है ना, या तीसरी क्लास करोगे मैथ्स की, तो आप पहली 2 क्लासों को हल्के नजरों से देखो, लेकिन तीसरी क्लास को अच्छे से देखो जो आपने करंट में पढ़ी है। इस तरीके से आप क्या करोगे, एक पूरा चैप्टर जब आप कंप्लीट कर ले जाओगे ना, जैसे आपने रेशियो कंप्लीट किया, हम एग्जांपल ले रहे हैं मैथ का, रेशियो आपने कंप्लीट किया, आप चले गए परसेंटेज पे। तो परसेंटेज पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि रेशियो भूल जाओ। जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो फिर उसकी मिक्सअप प्रैक्टिस चालू कर दो चैप्टर की सिर्फ, ऐसा नहीं पूरी मैथ लेके बैठ जाओ। रेशियो खत्म हुआ है तो सिर्फ रेशियो की मिक्सअप प्रैक्टिस करो, है ना। और जब तक जो क्लास चल रही है सिर्फ उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करो। बात समझ रहे हो ना, आप समझ रहे होगे, ऐसी हम उम्मीद आपसे कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, आपको जब रेशियो खत्म हो जाता है फिर आप पूरे रेशियो की प्रैक्टिस करो, और यही चीज हर एक में फॉलो करना है। जैसे आपने रीजनिंग पढ़ी, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग खत्म कर लिया, या आपने कैलेंडर खत्म कर लिया, कैलेंडर खत्म करने के बाद आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हो, तो कैलेंडर की मिक्सअप प्रैक्टिस चालू कर दो और कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते रहो। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हो, बस भाई 10 मिनट बैठ के हमने कैलेंडर के जो कॉन्सेप्ट थे उनको हमने रिवाइज कर दिया। बस हमें ये करना होता है, जिससे हम बोलते नहीं है। आप इस तरीके से जब 10 चैप्टर आगे चले जाओगे ना, तो फिर आपको 10 चैप्टर जब आप आगे चले जाओगे तो फिर आपको 9वें चैप्टर की प्रैक्टिस करनी रहेगी, 9वीं की मिक्सअप प्रैक्टिस करो। फिर आगे के 8 चैप्टर की प्रैक्टिस नहीं करनी, आपने जो प्रैक्टिस कर रखी होगी ना उन्हीं को प्रैक्टिस के लिए भी एक बढ़िया से रफ बना लेना, साफ सुंदर डेट डाल के पर डे प्रैक्टिस करना। केवल नोट्स बनाना फेयर के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप रफ ही रखना अच्छी सी, है ना। अब इसको नहीं कि कहीं कुछ कर रहे हैं कहीं कुछ कर रहे हैं, सीरियल से करो, उसको भी अच्छे से रखो। तो जो पीछे के 8 चैप्टर होंगे ना उनको बस आपको क्या करना है, नजरों से देखना है। प्रैक्टिस आपने ही की है, नजरों से देखोगे आपके दिमाग में वो बने रहेंगे, छोड़ना नहीं है, समझ गए ना। तो हमें बस रोज यही काम करना है, क्लास करना है, उस क्लास का रिवीजन करना है, फिर उसी क्लास की प्रैक्टिस करनी है। और अगर पीछे कोई चैप्टर हो चुका है तो उसकी भी प्रैक्टिस करनी है और उसको देखते रहना है। बात आप समझ गए ना। तो इतने से काम आपको करना है और ये सारे काम यहाँ पे हो जाएंगे। जैसे कि मैथ्स में था, मैथ्स में जब 15 दिन बचेंगे, जब आप प्रैक्टिस कर ले जाओगे पूरे क्वेश्चन के, उसके बाद ही आपको मॉक टेस्ट जरूर देना। लर्न करने के बाद, रिवीजन करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, ये 3 काम करने के बाद आपको तब मॉक टेस्ट देना है। अगर आप पहले मॉक टेस्ट दोगे ना, आपके नंबर ही नहीं आएंगे, आप कहोगे हटाओ यार मैं कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे से हो ही नहीं सकता है ना। तो इसलिए आपको पहले लर्न करना है, रिवीजन, फिर प्रैक्टिस, उसके बाद मॉक टेस्ट देना है। आप 150 में से 130 140 नंबर लेके आओगे, तब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। बात आप समझ गए ना। तो ये जो 1 मंथ, ये जो 15 दिन बच रहे हैं ना, ये आपके मॉक टेस्ट के लिए है। जिसमें 15 दिन बचे उसका सीधा मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस तो आप साथ में कर ही रहे हो ना। 1 मंथ जब बचता है तो 1 मंथ में आप 15 दिन और प्रैक्टिस कर लो, इसी में से मैथ को भी दे दो, क्योंकि आप खाली बचोगे ना उस मंथ में, मैथ्स की भी प्रैक्टिस कर लो। बात समझ रहे हो। और अपने हिसाब से कर लो, 2 घंटे नहीं आप 3 घंटे पढ़ सकते हो, इसको आप 2 घंटे पढ़ रहे हो 3 घंटे पढ़ लो, आपके टाइम के हिसाब से। ये तो एक एवरेज टाइम बताया गया जिसको सभी कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब चलो, अच्छा, अब आप अगर कोर्स लेना चाहते हो कहीं से, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोर्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यूट्यूब में, क्योंकि लोग आप पूरा पढ़ाते नहीं। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हमारी जो है मैथ की क्लास चल रही है, जो कि सीजीएल को लेके चल रही थी और रेलवे एनटीपीसी,
है ना। रेलवेज के सभी एग्जाम जो 2024 में होंगे, इनको लेके हम लोग क्लास चला रहे थे, जिसमें अभी तक हमने रेशियो कंप्लीट कर लिया है और अभी हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज क्लास नंबर 13 हो चुकी है, या आज वो क्लास होगी, है ना। पिछले कुछ दिनों से क्लास नहीं हो पाई क्योंकि माइक खराब हो गया था, माइक आने में टाइम लग गया, है ना। पहले एक आया वो भी खराब निकला, तो इसलिए टाइम लग गया, और बिना माइक के आप समझ ही सकते हो क्लास होना असंभव है। तो ये परसेंटेज की क्लास हमारी चल रही है। आप चैनल में जाओगे द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे, आपको ये थंबनेल मिल जाएगा, आप स्टार्टिंग से देखना शुरू कर सकते हैं। और अब ये पर डे 2 क्लास आपको मिलेंगे इसके। और अगर आगे बात करें तो हमने एक कोर्स अभी लेके आ रहे हैं यूट्यूब पे, फ्री रहेगा अभी, है ना। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम लोग आप सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना। टीचर सभी बढ़िया पढ़ाते हैं, आप कहीं से भी कोर्स ले सकते हो, हमारे साथ भी आप लग के तैयारी कर सकते हो। रेगुलर क्लासेस आपको अब मिलेगी, ठीक है। आपको लगातार जब तक एनटीपीसी का एग्जाम नहीं होगा बराबर क्लासेस मिलेंगी। क्लास खत्म होने के बाद बराबर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, ठीक है। तो रीजनिंग का फाउंडेशन है, जिसमें हम लोग सबसे पहला चैप्टर उठाए हमने कैलेंडर, और कैलेंडर को हम लोग पढ़ेंगे एक बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो आप इस क्लास को भी आप कर सकते हो, 2 घंटे मैथ पढ़ सकते हो, 1 घंटे इसकी सिर्फ एक ही क्लास मिलेगी आपको, ठीक है। उसके बाद भाई मैथ्स, भाई अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो मैथ्स की प्रैक्टिस भी तो करनी है, तो आपको प्रैक्टिस वही कराई जाएगी यहाँ पे जो चैप्टर हो चुके हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होगी यहाँ पे। जैसे प्रैक्टिस सेट 1 है, हमने रेशियो उठाया, रेशियो चैप्टर की जितने भी टाइप हो सकते हैं वो सभी टाइप की प्रैक्टिस कराई जाएगी, क्योंकि हमारे पास अभी 4 महीने, है ना। अभी हमारे पास 4 मंथ्स है, कितने दिन है, अभी हमारे पास 4 महीने, हम आराम से तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आराम से आपकी क्लास होगी, उसी कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस होगी। ये मैथ्स के लिए था, और सेम यही चीज रीजनिंग के लिए भी है, रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा, ठीक है। और अब की बार सिलेक्शन लेना है और हमें तैयारी जम के करनी है। भाई देखो, तैयारी एक बार करनी होती, बार बार नहीं करनी होती, तो तैयारी को सीरियसली करो और ध्यान से करो, ठीक है। तो यही था जो हमारा 4 मंथ की स्ट्रेटेजी थी, जो आपको बताया गया आपको पढ़ना कैसे है। पढ़ने का तरीका आपको सही रखना, पहले हमें क्लास करनी है, फिर उसके बाद रफ में क्लास करनी, फिर उसके बाद फेयर पे नोट्स बनाने, फिर उसका रिविजन करना है, फिर वही क्वेश्चन हमें लगाने हैं। लेकिन जब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे तो जो पीछे हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके उसके भी क्वेश्चन लगाएंगे। फिर जब अगले चैप्टर में जाएंगे तो पीछे वाले चैप्टर की हम लोग मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। फिर जब हम लोग तीसरे चैप्टर में जाएंगे तो पहले चैप्टर को छोड़ देंगे, पहले चैप्टर की जो हम लोग प्रैक्टिस किए रहेंगे बस उसको देखेंगे, फिर हम लोग दूसरे चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरीके जब हम चौथे पे जाएंगे तब हम तीसरे की प्रैक्टिस करेंगे, पहले दूसरों को बस नजरों से देखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, लेकिन नजर सभी पे पर डे डालनी है, ठीक है भाई, बात आप समझ गए। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। आप सभी लोग, है ना, इन सभी क्लासों को जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्ट्रेटेजी आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है भाई। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।